हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज हम इस वीडियो में एक स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ की बोर्ड मतलब ट्वेल्थ की स्टूडेंट हैं जिन्होंने डीयू को ओपन लेटर लिखा और उसमें उन्होंने डीयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी जानने की कोशिश करी और डीयू ने उनके लेटर का आंसर भी किया है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज़ द आंसर विच इज़ गिवन बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द अपकमिंग सेशन। और ड्यू ने ये भी कहा है सेज कंडक्टिंग सुसाइड वुड बी हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल उन्होंने क्यों कहा है, रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानते हैं। सो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलते हैं, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं द सुसाइड इज़ अ ग्रेट अल्टरनेटिव। जैसे कि आप सभी को, हमको बहुत पहले से पता भी है कि डी यही कहती आ रही है कि सुसाइड हमारा ग्रेट अल्टरनेटिव होता मेरिट बेस्ड एडमिशन के अगेंस्ट। बट इस चीज़ के बारे में यूजीसी और यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन मिनिस्ट्री इन सबको पहले बताना चाहिए था स्टूडेंट्स को। सो इम्प्लीमेंटिंग इट ड्यूरिंग पैंडमिक हसली विल लीड टू एडवर्स रेपरकशन फॉर अस। जैसे कि सभी को पता है कि पैंडेमिक की वजह से बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और जब अब सी यू सेट कंडक्ट करवाया जाएगा तो बहुत सारे जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं वो फिजिकली एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। सो उसकी वजह से काफ़ी सारे दिक्कत आ सकती है। और आगे बताया है कि सृष्टि करके नाम है उन स्टूडेंट का जिन्होंने लेटर लिखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी को। और डीयू ने फिर उनको आंसर किया है द यूनिवर्सिटी हैज़ शोन inclination towards considering CUSET as one of the option to admit students. However, it is not yet officially announced for which subjects would the entrance exam be applicable, whether or not it would replace the merit admission. CUSET के बेसिस पे DU तो चाहती है एडमिशन कराना, बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर सब चीज़ निर्भर है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली नहीं है कि डीयू अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2020-21 में एंट्रेंस बेस्ड रख सकती है। बट ये ऑफिशियली नहीं है, डीयू चाहती तो है बट अभी ऑफिशियल नहीं है। द लेटर फर्दर रीड दैट द बोर्ड एग्जाम वर cancelled and now conducting the CUSET will mean a large number of students appearing for physical exams, and this sound hypocritical. Besides, the common entrance test will only increase stress as there no clarity regarding the syllabus. So ये भी चीज़ बात क्लियर करी डीयू ने कि जैसे कि ट्वेल्थ बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और जब अब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो काफ़ी सारे अमाउंट में स्टूडेंट्स फिजिकली अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, और ये सिचुएशन हमारे लिए हाइपोक्रिटिकल है। ठीक है, क्योंकि सी यू सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही सब चीज़ नहीं है। सी यू सेट एग्ज़ाम के बारे में हमने सिलेबस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ड्यू ने रीज़न में बताया है उस लेटर के। फिर वो बात कर रहे थे कि द स्टूडेंट्स हु क्लेम्स द दैट सेवरल जेई एंड नीट स्टूडेंट्स कीप कोर्सेज बैकअप ऑप्शंस एंड देयर वुड इट डिफिकल्ट प्रिपेयर फॉर द सी यू सेट एंड एजिट। पहले क्या होता था कि जितने भी ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट्स होते थे जो जेई आई आई टी जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन करते थे, वो डी यू को ऐसा बैकअप रखते थे। वो ट्वेल्थ के बाद, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जेई की प्रिपरेशन करते थे और मेरिट बेस पे डी यू में एडमिशन ले लेते थे अगर वो डी यू में एडमिशन, उसमें जेई और नीट में एडमिशन लेने के केपेबल नहीं होते थे। बट इस साल अब सी यू सेट अगर डी यू रख देगी और डी जेई नीट और जेई के लिए उन दोनों को प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल आ रही है स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ स्टूडेंट ने लेटर में लिखा था। ओनली स्टूडेंट हु विल बेनिफिट फ्रॉम द सी यू सेट आर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एंड दोज विद अ गुड क्वालिटी इंटरनेट फैसिलिटीज़ एट्स द लेटर। ये भी चीज़ सही बात है कि इस अगर एकदम से आप सी यू सेट अनाउंस कर दोगे तो इससे उन्हीं स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके पास गुड फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा इंटरनेट है वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें इसमें लेटर में स्टूडेंट ने लिखी जिनका नाम था सृष्टि, शायद, हाँ सृष्टि। खैर आगे बढ़ते हैं। द अर्लियर ग्रुप ऑफ एकेडमिशियन हैड रेज्ड कंसर्न अबाउट, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि जो राजेश झा करके थे एक फैकल्टी, उन्होंने ट्विटर पर ये क्वेश्चन भी रेज किया था कि जो सी यू सेट है कुड बी प्रो अपर क्लास एंड अनफेवरेबल टू दोज हु स्टडीड इन रीजनल लैंग्वेज। और उन्होंने डी यू को बोला था, डी यू के अगेंस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने और भी कुछ बोला है। द स्टूडेंट टू सेड दैट इफ द एग्जाम इज अनाउंस नाउ इनफ टाइम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन। सही बात है कि अगर आप अब बताओगे कि हाँ हम सी यू सेट कंडक्ट करेंगे, डी यू अगर आप बताएगी लेट, तो
चांसेस मतलब बहुत कम टाइम है स्टूडेंट्स के पास प्रिपरेशन करने के लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये सही बात कही है स्टूडेंट ने जिनने लेटर लिखा है। इट वुड बी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू गैदर रिसोर्सेज इन अ शॉर्ट पीरियड। इफ द अथॉरिटीज हैड इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जाम्स अ ईयर, द स्टूडेंट वुड बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड वुड हैव बीन मेंटली एंड फिजिकली रेडी, इट सेड। ये भी कहा, अच्छी बात है कि अगर आप एक साल पहले बता देते तो स्टूडेंट्स जो थे वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे होते। और कहिए कि अगर आप एक साल पहले बता दें तो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन करते और अच्छी तैयारी करके मेंटली और फिजिकली तरह से रेडी होते एग्ज़ाम देने के लिए। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स जनरली जो परसेंट मतलब डीयू में जो एडमिशन होता था अभी तक मेरिट बेस पे होता था, तो जो डीयू के स्टूडेंट मतलब ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो क्या करते थे कि बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे ताकि वो 97% तक स्कोर कर सकें और इससे ज़्यादा, और सो दैट दे कैन गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट जब से बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ऑप्शनल आपका एग्ज़ाम होने के लिए कहा था सीबीएसई ने कि जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को दोबारा से मतलब पेपर देना चाहते हैं दे कैन गिव अ लेटर, जब बाद में होगा बोर्ड एग्ज़ाम तो तब। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको एज अ ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे तो दिक्कत में आ जाएंगे कि जिनको एडमिशन फिर अब नेक्स्ट ईयर लेना पड़ेगा और उनका एक साल बर्बाद जाएगा। तो लेटर में ये भी कहा गया था एडमिशन मस्ट ओनली बी स्टार्टेड आफ्टर दीज रिटन एग्जाम्स आर ओवर। इंटरव्यूज और पर्सनैलिटी टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इफ रिक्वायर्ड टू पुट स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन द एप्लीकेंट्स, द स्टूडेंट सजेस्टेड इन ओपन लेटर। इसमें ये कह दिया गया कि चलो ठीक है, आप सी यू सेट तो नहीं ले रहे, अगर नहीं ले पाओगे या लोगे जो भी है, स्टूडेंट ने अपनी इच्छा जाहिर करी है जिसने लेटर लिखा है। उन्होंने ये बोला कि देखो अगर ज़रूरी है तो आप चलो ठीक है, ट्वेल्थ का बोर्ड मार्क्स तो आप ले ही लो, और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट करवा लो जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि किस स्टूडेंट के पास कैलिबर है और कौन स्टूडेंट कैपेबल है डी में एडमिशन के लिए। सो ये चीज़ आप करवा सकते हो, उन्होंने सजेस्ट कर दिया है। बट डी ने जो अभी हमने ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा उसमें उन्होंने बोल दिया था कि डी इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स सी यू सेट, है ना। और अब ये सब चीज़ डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर, बार बार ये चीज़ निकल कर आ रही है। डी का जो आंसर था उस स्टूडेंट को, सृष्टि नाम है जिसका, काफ़ी अच्छे थी, दोनों तरफ से अच्छी बातें रखी गई, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट ने ओपन लेटर लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, सो दैट कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में सबको पता चल सके। बाकी एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। कोई कहता है जुलाई के फर्स्ट मतलब मिड में हो जाएगा, कोई कह रहा है जुलाई के एंड में, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में। सो देर इज़ नो सर्टेनिटी, एंड if you will announce anything we will get to know you, and if you haven't like this video so please do it same and do share with your friends. So thank you, god bless you all.